आप सभी का दिनेश सर क्लासेस में स्वागत है, अभिनंदन है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम बात करेंगे क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के एमसीक्यू क्वेश्चन के ऊपर, जो कि बेसिकली आरबीएससी के लिए प्रिपेयर किए गए हैं। आरबीएससी के एग्जाम अभी 4 अप्रैल से हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अपन क्वेश्चन नंबर 30। अब ये देखिए 30 जो क्वेश्चन है ये सीनियर सेकेंडरी एग्जाम 1994 में आरबीएससी में आया हुआ है। तो क्या कह रहा है, इन द बुक्स ऑफ ट्रेडर्स द आउटस्टैंडिंग सैलरी इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2000 एंड एंड ऑफ द ईयर 5000, यानी करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ये है और प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग जो है वो यहां दे रखा है। द अमाउंट पेड फॉर सैलरी ड्यूरिंग द ईयर 20,000। भैया हमने अमाउंट कितना पेड करा है, 20,000 रुपीज का पेड किया है। अब द अमाउंट इज टू बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। भैया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सैलरी कैसे दिखाएंगे, तो सैलरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करंट ईयर की आती है भैया। तो अमाउंट कितना पेड करा आपने, 20,000 का, ठीक है। अमाउंट कितना पेड किया है, 20,000 रुपीज का। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग या दिस ईयर की जो आउटस्टैंडिंग है 5,000, उसको अपन ऐड कर लें तो भाई कितना हो जाएगा, 25,000 आ जाएगा। और लेस कर देंगे प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है, 2,000। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका, 23,000। देखिए 1994 12th क्लास में आरबीएससी में क्वेश्चन आया है, राइट आंसर इसका है 23,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द आइटम विच इज शोन बोथ इन द करंट ईयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। भैया ऐसा आइटम बताना है जो करंट ईयर की इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों के अंदर आए। तो यहाँ क्वेश्चन के अंदर देखें, सबसे पहले इन्होंने लिखा है करंट ईयर सब्सक्रिप्शन। करंट ईयर सब्सक्रिप्शन केवल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा, दोनों में नहीं आएगा, तो ये गलत हो जाएगा। करंट ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द लास्ट ईयर, पिछले साल भैया एडवांस मिला है, तो ये भी नहीं आएगा। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, केवल बैलेंस शीट में जाना है। एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना मिला है अपन को ड्यूरिंग द ईयर, वो आया। ये क्वेश्चन आपका सीनियर सेकेंडरी एग्जाम 1995 का ये जो है क्वेश्चन है आपके एग्जाम का। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा, सोचें। इसका आंसर हो जाएगा करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, राइट ना भाई। इस साल का है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा रिलेटेड टू करंट ईयर, और जो बैलेंस शीट बनेगी उसमें एसेट साइड में भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन सीनियर सेकेंडरी एग्जाम 1995 यानी कि 12th में भैया 1995 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। एन इंस्टीट्यूशन पेड 12,500 स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 1994। 1994 में 1994 में स्टेशनरी का किसी इंस्टीट्यूशन ने 12,500 रुपए का पेमेंट किया। अब कह रहा है अमाउंट ड्यू फॉर द स्टेशनरी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वॉज 1500। ओपनिंग कितना है, आउटस्टैंडिंग 1500 एंड द एंड ऑफ द ईयर इज 2500, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। ये रहा क्वेश्चन के अंदर। द स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इन हैंड एट द एंड ऑफ ईयर वॉज 500, क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया, 500 का हो गया। इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द ईयर 1994 अमाउंट टू बी शोन अंडर द आइटम ऑफ स्टेशनरी विल बी। भैया स्टेशनरी का कितना आइटम आपको बताना है। तो देखें भैया पेड फॉर स्टेशनरी, यानी अगर मैं स्टेशनरी का क्रेडिटर अकाउंट बनाऊं तो क्वेश्चन में देख लो, इस तरफ आपका बैलेंस ओपनिंग दे रखा है, आउट कितना दे रखा है, 1500 अमाउंट ड्यू फॉर स्टेशनरी, और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 2500, और पेड टू स्टेशनरी कितना है 12,500। तो यहां इसकी टोटल करेंगे तो 15,000 आ जाएगा। तो इस तरफ जो है 15,000 में से 13,500 क्या हो गया, बाय क्रेडिट परचेज जो है वो निकल के आ गई। अब क्रेडिट परचेज स्टेशनरी की मालूम पड़ गई कितनी है, क्रेडिट परचेज 1500। ओपनिंग स्टॉक जुड़ता है और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो माइनस होता है। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है 500, तो आंसर क्या बच गया इसका, 13,500 माइनस 500, 13,000 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका होगा 13,000, यानी बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अ क्लब कलेक्टेड डोनेशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, यानी स्पेशल रिसिप्ट हो गया, कितना मिल रहा है 40,000। इन द बुक्स ऑफ क्लब द अमाउंट रिसीव ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग विल बी शो, कहाँ अपन दिखाएंगे इसको, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा। तो ढूंढ लेते हैं आंसर। डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं है, क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं होगा, एसेट्स ये है नहीं, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। सीनियर सेकेंडरी एग्जाम 1996 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1994 एंड 1995 सब्सक्रिप्शन वाज आउटस्टैंडिंग 4000। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन में गिवन है, कितना है 4000। एट द एंड ऑफ ईयर कितना है 6000। तो ये भैया ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हो गया, वो क्लोजिंग हो गया। इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर वाज 1994 एंड 1995 अमाउंट टू बी सब्सक्रिप्शन इज 40,000। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 40,000 रुपए आपका सब्सक्रिप्शन दिया है, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वाला दे रखा है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अमाउंट ऑफ द सब्सक्रिप्शन रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट विल बी, यानी कि भी कितना अमाउंट जो है रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट में शो होगा। बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप कभी भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं तो एक होगा प्रीवियस ईयर, एक होगा करंट ईयर, एक होगा नेक्स्ट ईयर। तो जो भी आपका करंट ईयर का है उससे रिलेटेड आइटम को क्या कर दें ऐड, प्रीवियस ईयर को कर दें लेस और नेक्स्ट ईयर को क्या कर देंगे लेस, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्या बना रहे हैं अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, लेकिन अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट अगर आप बनावें तो प्रीवियस ईयर वाली चीज क्या हो जाएगी ऐड, करंट ईयर वाली क्या हो जाएगी लेस, और नेक्स्ट ईयर की चीज को अपन क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो भाई देखो सब्सक्रिप्शन कितना है आपका 40,000। अब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर का हो गया, प्रीवियस ईयर को क्या कर दे ऐड कर दे, तो क्या आंसर आ गया 44। और एंड का मतलब करंट ईयर का हो गया, करंट ईयर का है इसको क्या करेंगे अपन लेस करना है अपन को, तो इसको अपन लेस कर दें 6,000। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसका 38,000। चेक करते हैं क्या 38,000 आंसर है, बिल्कुल है, पहला ही आंसर 38 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1996 में सीनियर सेकेंडरी में क्वेश्चन आ रखा है। नेक्स्ट है, द फॉलोइंग बैलेंस अपीयर इन द बुक्स ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। फिक्स एसेट्स 50,000 है, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटीज हो गई 5,000 है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ये भी लाइबिलिटीज है, प्रीपेड रेंट एसेट्स हो गई है। द अमाउंट ऑफ द कैपिटल फंड, क्वेश्चन में पूछ रहा है कैपिटल फंड आपको बताना है, तो बैलेंस शीट हम बना लें इसके लिए। तो बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे तो फिक्स एसेट इस तरफ आ जाएगा, कितना है 50,000, बैंक ओडी इधर आ गया, कितना अमाउंट है बैंक ओवरड्राफ्ट का 5,000 रुपीज, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2,000, एडवांस सब्सक्रिप्शन 2,000 हो गया, प्रीपेड रेंट इस तरफ आएगा कितना 1,000, तो इधर की टोटल 51,000 हुई। 51,000 में से 7,000 भैया सब्ट्रैक्ट कर दिए तो रिमाइंडर बच गया 44,000 जो है हमारा कैपिटल फंड निकल के आ गया। तो आंसर क्या होगा इसका बी आंसर दिया हुआ है 44,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइटम इज टू बी शोन इन द रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट। भैया कौन सी चीज रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में आएगी, आउटस्टैंडिंग सैलरी नहीं जाएगी, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन नहीं जाएगा, दोनों ही बैलेंस शीट में जाएंगे। लाइफ मेंबरशिप फीस बिल्कुल सही यही होना चाहिए, लाइफ मेंबरशिप फीस, डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, यानी लाइफ मेंबरशिप फीस जो है वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में और रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड के अंदर जो है चली जाएगी। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। और आखिरी क्वेश्चन, अ क्लब रिसीव सब्सक्रिप्शन फॉर 25,000 ड्यूरिंग द ईयर 1996 आउट ऑफ विच 3,000 इज रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर, जिसमें से 3,000 जो है वो प्रीवियस ईयर के, अभी टोटल 25,000 जो है आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है, एंड 2,000 रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, जिसमें से 2,000 जो है वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है टू बी शोन इन द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन द रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट। भैया रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट में जितना रिसिप्ट हुआ है वही आएगा, चाहे आपको प्रीवियस ईयर का मिला हो चाहे आपको करंट ईयर का मिला हो। तो अपन को
टोटल रिसीव कितना हो रहा है 25,000, तो यही इसका आंसर रह जाएगा। देख लीजिए 25,000 इसका राइट आंसर हो गया। इसका मतलब ये सारे के सारे गलत हो जाएंगे। कब आया हुआ है सीनियर सेकेंडरी